हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन पढ़ाई चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। हम लोग इस पूरी क्लास में सभी पंचवर्षीय योजना यानी कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि व सिंचाई का विकास करना था। यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो उद्देश्य था वो कृषि एवं सिंचाई का विकास करना था। आर्थिक समृद्धि दर की बात करें तो इसका लक्ष्य था वो 2.1% रखा गया था और जो इसकी प्राप्ति थी वो 3.1% हुई थी। इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और जो बांधों और परियोजनाओं को नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाए गए बांध और परियोजनाएं थीं उन्हें नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इस योजना में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की स्थापना की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो है उसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 से 1961 तक रही और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े उद्योगों को स्थापित करना था। आर्थिक समृद्धि दर इसकी थी 4.1% और जो इसकी प्राप्ति थी 4.2%। यानी कि यह योजना सफल रही थी। ये योजना सफल रही थी और जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं थी ये भी आपकी क्या थी, ये भी आपकी सफल पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा गया था और प्राप्ति इसकी 3.1% तक हुई थी। और इस योजना के दौरान 3 बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। पहला भिलाई संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है। भिलाई आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, जो कि रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। और जो दूसरा है वो है दुर्गापुर संयंत्र, ये पश्चिम बंगाल में आपके वेस्ट बंगाल में है और ये ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। राउरकेला संयंत्र आपका उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। इस योजना में 2 अक्टूबर 1959 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका वनडे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट वो हमारा है वो क्या है कि इसी योजना में चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में जो है और सिंदरी उर्वरक कारखाना जो झारखंड में है इसकी स्थापना हुई। इसी योजना के कार्यकाल में 1958 में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये 1961 से 1966 तक चली थी। यह योजना चक्रवर्ती तथा जे सैंडी मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। यानी कि आत्मनिर्भर बनना ये आज अभी नहीं आई है, ये हमारा जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही ये हमारा उद्देश्य रहा है। इस योजना का जो आर्थिक समृद्धि दर था यानी उसका जो लक्ष्य था 5.6% था और प्राप्ति 2.4% हुई। यानी कि ये वाली योजना हमारी क्या थी, ये असफल रही। ये योजना क्या थी हमारी, असफल थी। क्यों? क्योंकि 5.6% इसका लक्ष्य था और 2.4% इसकी प्राप्ति हुई थी। इसी योजना में बोकारो संयंत्र, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी योजना में बोकारो संयंत्र की स्थापना हुई जो कि आपका झारखंड में है। ये रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। इसी योजना में हरित क्रांति जो कि सबसे फेमस है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति की अगर बात करें तो जो इसके जनक हैं वो कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए प्रश्न रहेगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सवाल है और ये आपको आना बहुत ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी योजना में 1964 में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI यूनियन ट्रस्ट
ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई और 1965 में भारत खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन इंडिया FCI तथा कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई। 1985 में कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर कृषि कीमत तथा लागत आयोग कर दिया गया। यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 1985 में कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर कृषि कीमत तथा लागत आयोग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो है ये कि इसी CACP यानी कि कृषि कीमत एवं लागत उद्योग के द्वारा 23 खाद्यान्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मैक्सिमम सेलिंग प्राइस की सिफारिश की जाती है। इसी योजना में हरित क्रांति की शुरुआत, ये पॉइंट आपका दोबारा गया है, की शुरुआत की गई। लेकिन MSP पर अनाजों की खरीदारी एवं भंडारण भारतीय खाद्य निगम FCI के द्वारा होता है। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देखिए ये जो एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखिए ये जो सिफारिश करता है ये CACP यानी कि कृषि कीमत एवं लागत उद्योग करता है, लेकिन जो खरीदारी और भंडारण करता है वो भारतीय खाद्य निगम FCI करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो खाद्य का निर्धारण यानी जो खाद्य फसलें, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके MSP की जो सिफारिश करता है वो कृषि कीमत तथा लागत आयोग CACP करता है, लेकिन MSP पर अनाजों की खरीदारी और भंडारण जो करता है वो FCI द्वारा की जाती है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और इसी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारत चीन युद्ध 1962 हुआ, भारत पाक युद्ध 1965 हुआ और 1965 और 66 में यानी कि तीन जो क्या कहते हैं तीन समस्याएं हमारे देश के सामने आ गई थी और सूखा भी इसी समय पड़ा यानी कि अकाल पड़ गया था। इस कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही। तभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो लक्ष्य था वो 5.6% था, 5.6% था, लेकिन जो इसकी प्राप्ति हुई वो सिर्फ 2.4% ही हो पाई थी। तो कारण क्या था इसका? कारण ये था कि भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और 1965 और 66 में सूखा पड़ जाने के कारण ये योजना असफल रही थी। इसके बाद जब इतनी समस्याएं आने के बाद पंचवर्षीय योजना बनाना आसान नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि हमारे जो उस समय की जो हमारी सरकार थी उन्होंने योजना अवकाश लाया। योजना अवकाश का मतलब उस समय एक एक वर्ष की 3 योजनाएं बनाई गईं और जिसे योजना अवकाश व अंतराल की संज्ञा दी गई। कारण क्या था? सूखा पड़ जाना और युद्ध के कारण वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो गई, यानी कि पंचवर्षीय योजना बनाना आसान नहीं था। इसी योजना अवकाश में वित्त वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कभी कभी ये सवाल पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, यानी किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो वहाँ पे आप तृतीय पंचवर्षीय योजना मानेंगे, लेकिन अगर एक्यूरेट देखा जाए तो वो योजना अवकाश में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। यह योजना DR गाडगिल या अशोक रुद्र पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। आर्थिक समृद्धि दर जो था वो इसकी लक्ष्य जो रखा गया था 5.5% और प्राप्ति हुई थी 3.3%, यानी कि ये भी कह सकते हैं आप असफल योजना रही है। ये भी आपकी असफल रही है। ठीक, तो यानी जो आप अभी तक आपने देखा, पहली और दूसरी सफल थी और तीसरी और चौथी असफल रही हैं हमारी योजनाएं। आगे देखते हैं। इसी योजना में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी 1970 में, जिसके जनक वर्गीस कुरियन जी थे और श्वेत क्रांति के जो चरण थे वो 3 चरण में किया गया था। पहला चरण था 1970 से 1980, दूसरा चरण था 1980 से 1985 और तीसरा था 1985 से 1996 तक। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसका उद्देश्य था श्वेत क्रांति का, वो ये था कि दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था और किसानों की आय को बढ़ाना था। NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1965 में वर्गीस कुरियन द्वारा की गई थी, इसीलिए वर्गीस कुरियन को जनक कहा जाता है, जिसका मुख्यालय गुजरात के आणंद जिला में है। इसका उद्देश्य दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था। 19 जुलाई, और जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट दूसरा हो जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट इसी योजना में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। यह जिला स्तर पर कार्य करती है। इसी योजना में 1974 में भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण, जो कि जैसलमेर में है, वहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जिसे लेके बहुत सारी समस्याएं हुई थी। ये इस समय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। हमारा पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर में। कब हुआ था? 1974 में। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो आपको बता दें कि ये हुआ था आपके चौथी पंचवर्षीय योजना में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, इसी पंचवर्षीय यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया गया। इसी योजना में 1973 में केंद्र सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया, क्योंकि सूखा उस समय बहुत पड़ता था, इसलिए 1973 में केंद्र सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया। इसी योजना में मूल्य स्तर में स्थापित प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा प्रसार से संबंधित तत्वों को नियंत्रित किया गया। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 1974 से 1978 तक चली थी। यह पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित है। यहाँ पे धार नहीं होगा, ये होगा डीपी धर मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन या गरीबी निवारण करना था। जो इसका लक्ष्य रखा गया था वो 4.4% और प्राप्ति 4.8% रखा गया था, यानी कि आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या थी? वो सफल थी। ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो कि इंदिरा गांधी जी द्वारा 1971 में दिया गया था। इसी योजना के कार्यकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 2 अक्टूबर को होती है। इसी योजना में बात करें तो 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया, और इसी योजना में 1977 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो 1977 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। इसी योजना के काल में 15 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। ये मेन पॉइंट आपका हो जाएगा इस योजना का, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो सबसे मेन पॉइंट हो जाएगा कि इस समय इसी योजना में आपातकाल लगा था 15 जून 1975 को, जो कि आंतरिक अशांति के कारण लगा था। और इस योजना के उद्देश्य में उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर नहीं पाई थी, क्योंकि जनता उस समय सरकार बदल गई थी, जो कि सरकार आई थी जनता पार्टी की सरकार, और सरकार ने इस योजना को पहले ही समाप्त कर देती है, समय से पहले इस योजना को समाप्त कर देती है, और उसके बाद जनता पार्टी अपनी एक अलग योजना लाती है। उस योजना को हम क्या कहते हैं? अनवरत योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवरत योजना, जिसे हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, जो कि गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित है। ये अनवरत योजना 1978 से 1980 तक चलती है। इस योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी को जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अनवरत योजना पहली बार लागू होती है, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। ये गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित है, इसका श्रेय जनता पार्टी को जाता है, तथा अर्थशास्त्री के रूप में यह श्री DT लकड़वाला जी को जाता है इसका श्रेय। बात करते हैं नेक्स्ट आपके छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो छठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 1985 तक चली थी। यह पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी निवारण तथा रोजगार में वृद्धि करना था,
और आर्थिक समृद्धि दर की बात करें तो इसका लक्ष्य जो था वो 5.6% था और प्राप्ति 5.7%, यानी कि छठी भी आपकी क्या रहती है, सफल रहती है। तो अब तक हमने बात किया पहली और दूसरी, बात करें अगर तो पहली और दूसरी जो थी वो सफल थी, तीसरी और जो चौथी थी वो असफल थी और पांचवी और छठी जो है वो सफल रही हैं योजनाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसी पंचवर्षीय योजना में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले कितना, 14 बैंकों का। कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 को। इस बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब, छठी पंचवर्षीय योजना में। और इससे पहले कब हुआ था वो आपका हुआ था आप थर्ड के बाद हुआ था, यानी कि वो हुआ था आपका फोर्थ में, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, 1982 में निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। इसी योजना में 1979 में ट्राइसेम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्थापना की गई थी। रूरल एरियाज के लिए, वहाँ के यूथ के लिए, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यह योजना शुरू की गई थी। कौन सी, ट्राइसेम। और अगर बात करें छठी पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना होती है, जो कि कृषि के लिए स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट योजना आपकी है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार में वृद्धि तथा जनसंख्या में कमी करना था। आर्थिक समृद्धि दर की बात करें तो 5% और प्राप्ति जो इसकी हुई थी यानी 6%, यानी कि ये योजना आपकी सफल रही थी। ठीक, इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र से बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास किए गए थे। इसी योजना में रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में 1986 में स्पीड पोस्ट की, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्पीड पोस्ट वनडे के लिए स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी योजना में 1987 में ट्राइफेड की शुरुआत की गई थी, जिसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेबी, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है, लेकिन कानूनी रूप से इसे 1992 में इसकी स्थापना मानी जाती है, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी योजना में यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1 अप्रैल 1989 को जवाहरलाल रोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को 90 से 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की जाती है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब हैं उन्हें 90 से 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना था। और 1 अप्रैल 1989 को ही नेहरू रोजगार योजना शुरू होती है शहरी क्षेत्रों के लिए, वहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। इसी योजना में 1989 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की जाती है। और जो इसका अनुपात होता है, यानी कि अगर बात करें इसके अनुपात की, तो वो केंद्र और राज्य के बीच, यानी केंद्र के लिए 75% और राज्य 25% इसमें पैसा देता है इंदिरा आवास योजना में। ठीक, अब बात करते हैं योजना अवकाश की, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता के कारण अस्थिर हो गया था राजनीति के हमारे देश का, तो इस कारण से 1990 से 1992 तक योजना अवकाश रहा। राजनीतिक स्थिरता के कारण पंचवर्षीय योजना को नहीं बनाया जा सका। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक स्थिरता के कारण आर्थिक संकट के कारण एक वर्ष की 2 योजनाएं बनाई गईं। यानी कि इस समय राजनीतिक अस्थिरता भी थी और आर्थिक संकट का कारण भी था, इसलिए एक वर्ष की 2 योजना बनाई गई, जिसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। इसी योजना अवकाश के समय पीवी नरसिम्हा राव
और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा एक व्यापक आर्थिक सुधार किया गया। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मेन, क्योंकि ये आपके RO और यानी कि अगर जो भी एग्जाम होता है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसी योजना अवकाश में PV नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे इस समय और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किया। इन आर्थिक सुधारों को उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। फिर से बात करें, इसे हम LPG कहते हैं। L फॉर हो जाता है आपका लिबरलाइजेशन। क्या हो जाता है? लिबरलाइजेशन। और बात करें P की तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। और बात करें G की तो ये हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो यानी LPG उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के नाम से इसे जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा योजना है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1992 से 1997 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना जॉन व मिलर मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास करना था और जो इसका आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य था वो 5.6% था, प्राप्ति 6.8% हुई। यानी कि ये भी आपकी क्या थी? सफल योजना रही है। इसी योजना में सभी गांवों तक शुद्ध पेयजल, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का विकास करना ही एक लक्ष्य रखा गया था। इसी योजना में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में निरक्षरता को समाप्त करना था। इसी योजना में 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1997 से 2002 तक चली थी। यह पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। इसका जो उद्देश्य था वो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। ठीक, और जो आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य था वो 6.5% और प्राप्ति 5.4%। यानी कि 9वीं क्या थी आपकी? ये आपकी असफल रही थी। ये योजना क्या थी आपकी? असफल रही थी। ठीक, आगे देखते हैं आपका। इसी योजना में हमारे देश का जो द्वितीय परमाणु परीक्षण था वो हुआ 1998 में। कहाँ हुआ? वहीं जहाँ पे पहला हुआ था पोखरण रेंज में, यानी कि जैसलमेर में हुआ। और इसका कोड नाम क्या था? शक्ति 98। पहले वाले का क्या नाम था कोड आपका? अगर आपको याद हो, आपने पहले पढ़ा होगा, तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान नवंबर 2000 में शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में सन 2000 में शुरू किया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। इसी पंचवर्षीय योजना में NHDP प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि सन 1999 में शुरू किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपका शुरू हुआ था, ये आपकी जारी थी 2002 से और 2007 तक चली थी। इसका उद्देश्य समावेशी समृद्धि द्वारा असमानता को समाप्त करना था। लक्ष्य इसका आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य इसका क्या था? 8%, प्राप्ति 7.7%। यानी कि आपकी 10वीं भी क्या थी? असफल रही थी। क्या थी? असफल रही थी। आगे बात करते हैं जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना का, कि इसी पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार, विद्युत तथा बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को ज़्यादा अवसर प्रदान किया गया। यानी कि जो आज हमारे देश में मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है कि रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, जहाज को प्राइवेट कर दिया गया, तो ये ऐसा नहीं कि इस सरकार ने शुरू किया गया, पहले से ऐसी चीज़ें होती आई हैं। यानी कि ये चीज़ें 10वीं पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार को, विद्युत को, बंदरगाह को, यहाँ पे निजी क्षेत्र को ज़्यादा अवसर प्रदान किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में 2007 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। इसी योजना के अंतर्गत फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत की गई। कब की गई? फरवरी 2006 में। यह योजना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया गया। अगर आप
से ये सवाल पूछ लिया जाए कि नरेगा कब शुरू किया गया और कहाँ से शुरू किया गया, तो फरवरी 2006 में शुरू किया गया अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया गया। इसे 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश में ये फरवरी 2006 में लागू हो गया था। और बात करें कि इसे संपूर्ण देश में कब, 2008 में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। कब, 2 अक्टूबर 2009 को। यानी कि यहाँ पे जो नरेगा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, वहाँ पे महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया, तो ये मनरेगा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चलती है। इस योजना का उद्देश्य जो था वो था तीव्र और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। यहाँ पे जो आर्थिक समृद्धि दर था उसका लक्ष्य 8.1% यानी कि, और प्राप्ति तो इसका 8% यानी कि लगभग ये सफल मान सकते हैं इसे, क्योंकि इतनी असफल भी नहीं रही थी, 0.1% से नीचे रह गई थी, लेकिन लगभग ये सफल रही थी। इसी योजना में कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। पहली कब दिया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, अगर आपको याद होगा तो, और द्वितीय कब, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी योजना में लिंगानुपात को बढ़ाकर 935 करना था। लिंगानुपात आपको पता है कि प्रति पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, इसे लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि 935 महिला का अनुपात 1000 करना था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी पंचवर्षीय योजना में 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम को शुरू किया गया था। साक्षर भारत कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था, 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में। यह है लास्ट पंचवर्षीय योजना। अब आपके योजना आयोग की, जो कि 2012 से 2017 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक थी। और बात करें कि इसके जो आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य था वो 8% था, प्राप्ति भी इसकी 8% हुई थी, यानी कि इसे आप सफल मान सकते हैं। ठीक, इसी योजना में प्रजनन दर को 2.1% पर लाना था, जो कि हमने काफ़ी हद तक ला भी दिया है। और वर्तमान में अगर देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कि यहाँ पे आप देखिए वर्तमान में प्रजनन दर कितना है, 2% है आपका। ठीक, इसी योजना में विनिर्माण क्षेत्र का विकास लक्ष्य 10% रखा गया, यानी विनिर्माण का विकास लक्ष्य कितना, 10% रखा गया। और कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर निर्धारित की गई थी। इस योजना में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि ये योजना जो थी आपकी वो 2014 में जब मोदी जी आते हैं तो वो इसे समाप्त कर देते हैं 2014 में, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की शुरुआत करते हैं, जो कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हमने वहाँ पे बताया भी, योजना आयोग बताया था आपको, और नीति आयोग दोनों टॉपिक हमने इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बताया है, डेट सहित बताया है, और 2 योजनाओं के बारे में और हमने बात की है। तो नेक्स्ट हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक में, वो हम पढ़ने वाले हैं गरीबी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी के लिए आपको फ़ायदेमंद हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि आपके। और अगर आप PDF के आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ आपको PDF चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल, आपके व्हाट्सअप, आपके यूट्यूब जो कमेंट रहेगा उसमें टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं इसका। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।